नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे-अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप लोग बिल्कुल सिंपल सरल विधि से अपने घर में लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं दीपावली के दिन, है ना? तो देखिए, लक्ष्मी पूजा और गणेश जी का पूजा बहुत विशेष महत्व होता है दीपावली के दिन, तो इस दिन सभी के घर में पूजा होता है। तो आइए मैं आपको बिल्कुल सिंपल सरल विधि से पूजा विधि बताता हूँ। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक लकड़ी का पटा चाहिए होगा। इस प्रकार से आप कोई छोटा-बड़ा कैसा भी पटा ले सकते हो। उसके ऊपर आप लाल रंग का वस्त्र अवश्य बिछा लें, चाहे जो भी लाल रंग का कपड़ा, चाहे जो भी, अगर आपके पास मान लीजिए कि सालू वस्त्र इस तरह का है, तो आप वो भी बिछा सकते हैं। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे भगवान को चावलों का आसन दे देना है। अगर आपके पास चावल ना हो तो आप पुष्प का आसन भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान आपको इस बात का देना है कि आप लोगों को आसन देना है भगवान के लिए, है ना? तो सबसे पहले हम अपने गणपति जी को विराजमान कर देंगे इस प्रकार से। गणपति जी को विराजमान करने के बाद फिर माता लक्ष्मी को यहाँ पे विराजमान कर देंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैं यहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी का स्थान बना दिया हूँ अच्छे से, है ना? तो देखिए, दीपावली के दिन तो बहुत सारे परिवार में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है और बहुत लोगों के पास यहाँ इस दिन मतलब लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। अगर आपके पास ऐसा मिट्टी का विग्रह नहीं है और पीतल का विग्रह है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब कि आपको मिट्टी का भी लाना पड़ेगा। आप पीतल के विग्रह में भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका मन है, श्रद्धा है कि आप मिट्टी का भी लेकर के आए, तो आप लेकर के आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना? तो सबसे पहले हम यहाँ पे चावलों का आसन दे देंगे। पूजन स्टार्ट करने से पहले चावलों का आसन देने के बाद फिर अब हम दीपक को विराजमान कर देंगे। तो देखिए, मैं बस अभी बताने के लिए आप लोगों को यहाँ पे छोटा दीपक दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे बड़ा दीपक लेना है जो कि रात भर जलता रहे, है ना? और कोशिश कीजिएगा घृत का दीपक जलाइएगा, तो वो भी बहुत अच्छा होता है ना। तो सर्वप्रथम हम दीपक को अपना प्रज्वलित कर लेंगे, ताकि किसी भी पूजा स्टार्ट करने से पहले हमें दीपक को प्रज्वलित करना होता है। वो हमारे पूजन का साक्षी माना जाता है ना। तो इस प्रकार से जो भी दीपक आप रखेंगे, प्रधान दीपक रखेंगे, आप उन्हें अच्छे से प्रज्वलित कर लेंगे इस प्रकार से, है ना। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद फिर अब हमें अपना लक्ष्मी पूजन स्टार्ट करना है ना। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे भगवान जी को, माँ लक्ष्मी के लिए मैं यहाँ पे लाल चुन्नी लेकर के आया हूँ। तो आप ज़रूर माँ लक्ष्मी को चुन्नी भेंट इस दिन ज़रूर करें। आप चाहे तो साड़ी भी अर्पित कर सकते हैं ना। तो अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ माता लक्ष्मी को अच्छे से चुन्नी उड़ा दिया हूँ। चुन्नी उड़ाने के बाद फिर जो देख सकते हैं, जो धान का छड़ी होता है, वो भी माँ लक्ष्मी के मैं पास रख दिया हूँ, क्योंकि माता लक्ष्मी को धान अत्यधिक प्रिय है ना। तो इस दिन आप ज़रूर धान का छड़ी होता है वो माता लक्ष्मी के पास ज़रूर रख दीजिएगा। उसके बाद फिर माता लक्ष्मी को कुछ प्रिय वस्तु है माँ लक्ष्मी का, जो कि है कौड़ी, गोमती चक्र। आप ये सब भी माँ लक्ष्मी के पूजा में ज़रूर प्रयोग कर लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को ये सब बहुत अत्यधिक प्रिय चीज़ है। दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके पास हो तो आप उनका भी पूजन इस दिन ज़रूर कीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी अर्पित कर दे रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से, है ना। कौड़ी का भी हमें साथ ही साथ पूजन करना है। कौड़ी, धनिया, जो साबुत धनिया होता है, आप उससे भी पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की, है ना, इस दिन। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे जो भी माता लक्ष्मी को प्रिय सामग्री है वो सब आप ज़रूर रख लें। और बस मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं। जल में 1 रुपये का सिक्का, सुपारी, लौंग, ये सब रख कर के अच्छे से, और जो भी कौड़ी, गोमती चक्र, ये सब रख कर के आप अच्छे से पंचपल्लव रख कर के अच्छे से ऊपर में नारियल विराजमान करके यहाँ पे घट स्थापना अच्छे से कर सकते हैं। मैं बस अभी आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। आप अच्छे से जब पूजन कीजिएगा, आप लक्ष्मी गणेश पूजा दीपावली के दिन, तो आप उस दिन विधिवत सारा चीज़ अच्छे से कीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे मान लीजिए कि हमने घट स्थापना भी कर लिया है। उसके बाद फिर माता लक्ष्मी को इस दिन सुहाग की सामग्री ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं आलता, सिंदूर, आपको जो भी मिल जाए, या 16 श्रृंगार भी अगर आप चाहें तो माँ को अर्पित कर सकते हैं। चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ माँ को अर्पित कर सकते हैं इस दिन। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको क्या क्या माँ को भेंट करना है ना। तो इस प्रकार से माँ को सुहाग की सामग्री अर्पित कर दीजिएगा। सुहाग की सामग्री अर्पित करने के बाद फिर अब हमें अब देख सकते हैं हम यहाँ पे पुष्प स्नान करा देंगे। तो देखिए, अगर आपके पास पंचामृत मतलब कि धातु का विग्रह है या फिर पीतल का विग्रह है लक्ष्मी जी या गणेश जी का, तो आप पंचामृत से इस दिन स्नान करा दीजिएगा। मेरा मिट्टी का है तो मैं यहाँ पे पुष्प स्नान करा दे रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको जो भी पुष्प मिल जाए, माता लक्ष्मी को विशेष कर से
पिंक कलर का जो पद्म फूल कमल फूल होता है वो माँ को अत्यधिक प्रिय है। तो आप कोशिश करें कि कमल का पुष्प लक्ष्मी पूजन में विशेष रूप से आप माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिएगा। और दीपावली के दिन आप मार्केट में जाइएगा तो आपको ऑलरेडी वहाँ बहुत सारे कमल पुष्प मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर इस दिन लेकर के आए, माता लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित करें, तभी माँ लक्ष्मी का पूजन होता है पद्म फूल से, है ना। इस प्रकार से आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे पुष्प से भगवान जी को सजा देना है। पुष्पों से सजाने के बाद फिर हम यहाँ पे लाल चंदन गणपति जी को लगा देंगे। उसके बाद फिर माता लक्ष्मी को भी यहाँ पे लाल चंदन का टीका लगा देंगे अच्छे से, है ना। टीका हम अच्छे से यहाँ पे लगा देंगे। टीका लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे भगवान जी को साबुत अक्षत अर्पित कर देंगे, है ना। तो जब भी हम टीका लगाते हैं तो भगवान को अच्छे से आप साबुत अक्षत ज़रूर अर्पित कर दें इस प्रकार से। तो देखिए बहुत लोग लक्ष्मी नारायण का पूजा करते हैं, तो आप लक्ष्मी नारायण का भी पूजा इसी प्रकार से कर सकते हैं, है ना। तो वो लेकिन बहुत सारे घरों में नियम है कि वो लक्ष्मी गणेश जी की ही पूजा इस दिन करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको पूजा विधि बता रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इत्र है। तो माता लक्ष्मी और गणपति जी को इत्र अत्यधिक प्रिय है, तो आप अच्छे से यहाँ पे इत्र की सेवा भगवान जी को ज़रूर कर दें। इत्र लगाने के बाद फिर अब हमें भगवान जी को भोग लगाना है। तो देखिए माता लक्ष्मी को जो भी नारियल से बने हुए चीज़ है वो बहुत प्रिय है, तो आप इस दिन नारियल से बने हुए चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऋतु फल का भी भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से मिठाई आदि सबका भोग आप इस दिन ज़रूर दीपावली के दिन लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे भाव से माँ लक्ष्मी को यहाँ पे भोग अर्पित कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे पास फ़िलहाल इतना ही फल था। आप अच्छे से आपके पास जितना भी ऋतु फल हो सारा लेकर के माँ को अर्पित कर दीजिएगा इस प्रकार से, है ना। फल अर्पित करने के बाद फिर हम यहाँ पे माँ को 1 गिलास जल अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से गणपति जी को भी हम जल अर्पित कर देंगे। सभी भगवान को जल अर्पित करने के बाद फिर माता के सामने ही हम जल रख देंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे भगवान जी को भोग भी अर्पित कर दिया है। और भाव हमें ऐसा रखना है कि माँ आइए भोग हमारा ग्रहण कीजिए, है ना। इस प्रकार से भोग अर्पित करने के बाद फिर हम माँ को यहाँ पे धूप दिखा देंगे। तो सर्वप्रथम गणपति जी को हम यहाँ पे धूप दिखा देंगे। आप चाहे तो इस दिन छोटा बड़ा होमाज ज़रूर अपने घर पे कीजिएगा रात्रि के समय जब भी, क्योंकि लक्ष्मी पूजा दिन के समय नहीं होता है। दीपावली के दिन आप शाम के समय 6, 7, 8 बजे इस तरह से आप पूजा करते हैं ना, क्योंकि रात में ही माँ लक्ष्मी का पूजा होता है। तो आप उस समय ज़रूर होमाद अपने घर पे कर सकते हैं, छोटा या बड़ा जैसा भी आपसे बन पाए आप वैसा होमाद ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें आप भगवान जी को यहाँ पे धूप दिखा लिए अच्छे प्रकार से। धूप दिखाने के बाद अब हमें भगवान जी की आरती उतार लेनी है ना। तो आप देख सकते हैं मैं जो हमारे प्रधान दीपक है मैं उनसे वहाँ पे भगवान जी को अच्छे से आरती उतार ले रहा हूँ। और बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है कि लक्ष्मी जी का इस दिन आरती नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सुनना है, क्योंकि ऐसा सबका मानना रहता है कि माता लक्ष्मी धन की देवी, इसीलिए माँ लक्ष्मी को आरती नहीं पसंद। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ज़रूर धूमधाम से माँ लक्ष्मी की आरती उतारिएगा इस दिन। और आरती उतारने के बाद फिर आपको लास्ट में कर्पूर आरती भी ज़रूर करनी है, क्योंकि ये लक्ष्मी जो पूजा है दीपावली का वो बहुत मेन पूजा होता है सभी के घर में, है ना। बहुत धूमधाम तरीके से पूजा होता है, सब लाइट सब अच्छे से सजाते हैं लक्ष्मी पूजन के लिए। तो आप अच्छे से यहाँ पे कर्पूर आरती भी ज़रूर कर लीजिएगा। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको साफ सफाई का विशेष स्तर से ध्यान रखना है। और बिल्कुल माँ लक्ष्मी को साफ़ सुथरा जगह बहुत प्रिय है, तो आप अपने घर की सफाई जल्दी जल्दी कर लीजिए दिवाली से पहले, और धनतेरस से पहले जल्दी जल्दी कर लीजिएगा सारा साफ़ सफाई। इस प्रकार से हम यहाँ पे माता लक्ष्मी की आरती उतार ली है दोस्तों। आरती उतारने के बाद फिर अब हमें आचमनी कर लेनी है। तो 3 बार दोस्तों हमें आचमनी करना होता है, तभी हमारा पूजा हो जो संपूर्ण माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप 3 बार यहाँ पे आचमनी कर लीजिएगा, और जो जल है वो आप थाली पे छोड़ दीजिएगा इस प्रकार से, है ना। तो इसी प्रकार से हमने आचमनी यहाँ पे कर लिया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे बहुत तरह का वीडियो आने वाला है लक्ष्मी जी का पूजा विधि से रिलेटेड, और मैं अभी आपको बहुत सारा चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे लक्ष्मी पोटली बनता है, यम का दीपक कैसे निकलेगा, सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।